अ नरेटिव पोएम इस लिटरेचर इज़ अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी। सबसे पहले बात आ जाती है कि नरेटिव पोएम क्या होती है। एक पोएम होती है जो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए लिखी जाती है, एक पोएम होती है जो सिर्फ प्लेजर देने के लिए लिखी जाती है, और एक पोएम होती है जिसमें एक स्टोरी चलती है, एक नरेशन चलता है। तो ये एक नरेटिव पोएम की बात हो रही है, लिटरेचर की फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ फुल स्टोरी लाइन विद द एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरी। कंप्लीट स्टोरी लाइन होती है, कोई इसमें राइम नहीं होता है, ये कंप्लीट स्टोरी लाइन की तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज एलिमेंट्स इंक्लूड कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, सेटिंग एंड एक्शन। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज एलिमेंट इंक्लूड कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, सेटिंग एंड एक्शन। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अ नरेटिव पोएम डज नॉट नीड अ राइमिंग। इसमें राइमिंग की ज़रूरत नहीं होती और इनमें राइमिंग होती भी नहीं है, राइमिंग पैटर्न। इट इज़ अ मीटर्ड पोएम विद क्लियर ऑब्जेक्टिव टू रीच अ स्पेसिफिक ऑडियंस। ये मीटर से रिलेटेड पोएम होती है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मोटिव है कि ये क्यों लिखी जा रही है, दैट इज़ वेरी क्लियर। एक मैसेज देती है जो हमारी नरेटिव पोएम होती है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखना है, द पोएम्स दैट मेक्स अप दिस जॉनरा मे बी शॉर्ट और लॉन्ग एंड द स्टोरी इज रिलेट्स टू द मे बी कॉम्प्लेक्स इन नेचर और इन सिंपल इन नेचर। मतलब कि शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, सिंपल नेचर में भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नेचर भी इसका हो सकता है। इट इज़ यूजुअली ड्रामेटिक विद ऑब्जेक्टिव्स, डाइवर्स कैरेक्टर्स एंड मीटर। ये तीन चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ऑब्जेक्टिव कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डाइवर्स कैरेक्टर्स कि कितने कैरेक्टर्स हैं, और मीटर किस तरह के मीटर का यूज़ किया गया है। पॉइंट नंबर 6 है, द फोकस ऑफ नरेटिव पोएट्री इज ऑफन द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लाइफ। ये प्रोज या कॉन को रिफ्लेक्ट करती है हमारी जो नरेटिव पोएट्री होती है। नंबर 7 है, नरेटिव पोएट्री टेक्स द फॉर्म ऑफ नॉवल इन वर्ड्स। नॉवेल्स की फॉर्म तक चली जाती है, मतलब बहुत लेंदी भी होती है जो हमारी नरेटिव पोएम्स होती हैं, इतनी लेंदी होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो जो आपकी फर्स्ट ईयर में लगी थी एपिथेल्मियम पोएम, जो कि स्पेंसर जी ने लिखी थी, अपनी जो बिलव्ड थी एलिजाबेथ बोयल, उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से उनकी शादी होने वाली है और 24 आवर्स बचे हैं। तो वो पोएम क्या थी, 365 लाइन्स की पोएम थी, राइट। इसका 8 पॉइंट है, एपिक पोएम्स आर वेरी वाइटल टू नरेटिव पोएम्स although it is through their narrative poems were created to explain oral tradition। 9 नंबर पे पॉइंट है आपका, स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ नरेटिव पोएट्री, अ रोमांस इज अ नरेटिव पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ chivalry, chivalry, chivalry। On the other hand, shorter narrative poems are often similar in style to the short story। और जो छोटी होती हैं वो शॉर्ट स्टोरी की तरह हमें नज़र आती हैं। 10 नंबर पे है आपका पॉइंट, 10 पॉइंट है आपका, अ नरेटिव पोएम मे बी एन एंटायर नॉवल और सिंपल शॉर्ट स्टोरी हो सकती हैं। Some narratives are divided into interrelated groups like Canterbury Tales। जो Canterbury Tales हैं वो आपकी क्या है, एक नरेटिव पोएम है जिसके अंदर असेंबल किया गया है अलग अलग स्टोरीज़ को, जैसे कि नन प्रिंस टेल, वाइफ ऑफ बाथ टेल, पार्टनर्स टेल, राइट। इन सारी टेल्स को हमने कंप्लीट किया था जब हमने MEG 1 में पेपर दिया होगा आपने, तो वहाँ पे आपने इन सारी टेल्स को कंप्लीट किया होगा। कैंटरबरी जो चौसर का एक फेमस वर्क है। Some narratives are larger and made up of both prose and poetic,
कुछ नरेटिव पोएम्स प्रोज और पोइट्रीज दोनों से भरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 12, दे होल्ड oral tradition in which poetry was used as a way of memorization। ये एक ओरल ट्रेडिशन को भी संभाल कर रखती हैं और पहले जो पोइट्रीज़ लिखी जाती थी वो एक ट्रेडिशन को संभाल के रखने के लिए, उसकी मेमोरी में रखने के लिए लिखी जाती थी। ये उस चीज़ को भी क्या करती हैं, हैंडल करती हैं। 13 पॉइंट है आपका, द मीटर कॉमा एलिट्रेशन कॉमा एंड कैनिंग्स KENNINGS cannings helps bard better remember the stories which were used to tell traditions, the happiness of life and the life of deepest troubles। इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं, आप मेमोराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नरेटिव पोएम्स। पॉइंट नंबर 14 है, नरेटिव पोएम्स इंक्लूड्स बैलेड्स कॉमा epics, lays, and stories। The epic narrative is perhaps one of the single most important part of the narrative genre, GENRE। कुछ लोग इसे genre भी पढ़ते हैं। पॉइंट 15 है हमारा, an epic is a long narrative which contains details of heroic deed। हीरोइक डीड मतलब किसी प्रोटोगोनिस्ट से रिलेटेड, किसी हीरो से रिलेटेड जो स्टोरी होती है उसकी बात हो रही है, राइट, इससे भरी हुई होती है। एन इवेंट सिग्निफिकेंट टू स्पेसिफिक कल्चर, और किसी किसी कल्चर से रिलेटेड होती है, जैसे कोई स्टोरी है वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के कल्चर को प्रेजेंट कर रही है। और नेशन, किसी नेशन से रिलेटेड हो सकती है, जैसे इंडिया से रिलेटेड है या किसी स्टेट से रिलेटेड है या किसी दूसरी कंट्री से रिलेटेड है। The poem has been written at least as long as the time of Homer. Homer, who wrote the epics Iliad. Today's epic are used to tell imaginative and reimagined heroic stories. आज भी इनका यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमने बात की कि नरेटिव पोएम क्या होती है और नरेटिव पोएम से किस तरह की चीज़ों को डील किया जाता है। अब आगे हम इसी में डिस्कस करेंगे कि जो नरेटिव्स होती हैं, ये जो नरेटिव पोएम्स हैं, ये किस तरीके से बनती हैं। द फोक नरेटिव पोएम्स आर फॉर्म्ड एंड ट्रांसमिटेड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस एंड पास्ड ऑन द जनरेशन टू जनरेशन। जो फोक नरेटिव पोएम्स होती हैं वो कैसे बनती हैं, कुछ चीज़ों के ट्रांसफ़र होने से, और जो लोग जनरेशन से जनरेशन दूसरी जनरेशन में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। पीपल नरेट दीज पोएम्स एंड इंटरचेंज दैम एंड एनरिच दैम। एनरिच मतलब टाइम टाइम पे उसमें कुछ चीज़ें ऐड होती रहती हैं, तो इस तरह से उसे एनरिच दैम बोला गया है, राइट। अब इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो फोक पोइट्री है, ओपनली पोर्ट्रेड ह्यूमन कंडीशन, किस तरह से ये सोशल से रिलेटेड है। पोइट्री, द यूज ऑफ फोक पोइट्री और इसेंशियल पार्ट इन सोशल एंड कल्चरल पॉइंट्स आर गिवन बिलो। अब इसके पॉइंट्स चलेंगे। तो नंबर 1 है, फोक पोइट्री स्पीक अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। देयर आर फोक पोएम्स ऑन लव, हेट, बर्थ, डेथ, मैरिज, मर्डर, वॉर, फैमिन, रेन, पॉवर्टी, इन सब से रिलेटेड पोएम के साथ डील करता है, प्रेजेंट करता है। तो सोशल और कल्चरल का इसमें क्या है कि किसी की जगह के कल्चर को एक्सप्लोर करता है, राइट। अब ज़रूरी क्यों है ये पोएम नरेटिव पोएम्स, क्योंकि अगर नरेटिव पोएम्स नहीं रहेंगी तो जो कल्चर है किसी जगह का, जो सोशल बिलीव्स हैं, जो मिथ्स हैं, वो किस तरीके से कोई भी इलैबोरेट करेगा। दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है, विलेजेस हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु प्रिजर्व देयर ओरल ट्रेडिशन बाय द मेमोरी एंड द शो द पोएम्स आर लिंक्ड टू द ह्यूमन कंडीशन। अपनी मेमोरी को ताज़ा रखने के लिए, अपनी मेमोरी में अपने कल्चर को, अपने बिलीफ को, अपने मिथ्स को रखने के लिए जो हमारा फोक लिटरेचर है, ये जो फोक पोइट्री के फॉर्म में जो अपनी बातें हैं, जो उनका सोशल कल्चरल इवेंट्स हैं, उन सब चीज़ों को कोट करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट।
Their festivals and fairs, मेले, contests are held today's where villages, bards and complete through the poetry. जितने भी उनके फेयर होते हैं, उनके बिलीफ है, उनके फेस्टिवल्स हैं, इन सबको वो ज़िंदा रखते हैं विद द हेल्प ऑफ नरेटिव पोइट्री। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? हमारे कल्चर के बारे में, सोसाइटी के बारे में हमें इन्हीं पोएम से पता चलती हैं, जो फोक पोइट्रीज़ होती हैं, ये जो हम कह सकते हैं नरेटिव पोइट्रीज़ होती हैं। सो वी कैन से दैट एट लास्ट कि जो नरेटिव पोइट्रीज़ होती हैं या जो फोक पोइट्रीज़ होती हैं वो हमारे सोशल और जो हमारा कल्चरल एरिया है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपने सोशल बैकग्राउंड से कनेक्ट रहें, हम अपने कल्चरल बैकग्राउंड से कनेक्ट रहें, हम अपने मिथ से, अपने रिलीजन से, अपनी लेजेंड स्टोरीज से, अपने पास्ट बिलीफ से, हिस्टोरिकल इवेंट से कनेक्ट रहें। इसके लिए जो फोक नरेटिव पोएम्स होती हैं या कभी कभी इनको फोक पोइट्री भी बोल दिया जाता है, दे प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in our life. Like my content, if you like my content and my narrating way, so like, share and subscribe my channel. Be with us. Goodbye and take care, friends.